हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 71 जिसमें हम पढ़ेंगे स्विंग प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। इसके पिछले वीडियो में स्विंग का इंट्रोडक्शन हुआ था, यानी लेक्चर नंबर 70 में। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज का क्योंकि हमारा मकसद है एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाना, और इसकी शुरुआत हमने पिछले वीडियो में कर दी थी। यानी हमने पिछले वीडियो में देखा था कैसे एग्जाम्पल नाम की हम एक क्लास बना रहे हैं जिसने जे फ्रेम क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है, और इसमें मैंने कुछ बेसिक कोडिंग भी करके रखी हुई है। दो कंस्ट्रक्टर्स बनाए हुए हैं, एग्जाम्पल और एक मेन फंक्शन है जिसमें मैंने, क्योंकि एग्जाम्पल क्लास मेरी क्लास है जिसने जे फ्रेम को एक्सटेंड किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल क्लास सब क्लास है, चाइल्ड क्लास है, तो इसमें वो सारे फीचर्स आ गए होंगे जो जे फ्रेम में है। तो इसका मतलब जे फ्रेम अगर एक कंटेनर है तो एग्जाम्पल भी एक कंटेनर है। तो कंटेनर ही बनाना है तो मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, वही मैंने किया। और फिर मैंने कुछ नेसेसरी फंक्शंस को कॉल किया जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें क्या करना है, आज हमें इस स्क्रीन को डिज़ाइन करना है। यानी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो अभी प्रोग्राम का स्टेटस ये है कि इस तरीके से मुझे स्क्रीन दिखाई दे रही है, पर मैं इसमें कुछ और मैसेजेस भी दिखाना चाहता हूँ। मुझे 2 नंबर को ऐड करने का सिंपल प्रोग्राम बनाना है, तो मैं यहाँ पर एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो एक लेबल यहाँ पर मुझे चाहिए होगा, तो इसके लिए मैं कैसे करूँगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या क्या वेरिएबल्स लगने वाले हैं वो मैं इस क्लास के अंदर बना लेता हूँ। एक तो मुझे चाहिए जे फ्रेम के जे लेबल के ऑब्जेक्ट्स। जे लेबल सिंपली लेबलिंग के लिए होता है, सिंपल टेक्स्ट उसमें डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैंने L1, L2, L3, L4 ऐसे करके 4 बना लिए। अभी चारों का मकसद मैं आपको बताऊं तो मुझे क्या करना होगा, मैं एक स्क्रीन डिज़ाइन करना चाहता हूँ। स्क्रीन कैसी होगी, देखिए ये वो स्क्रीन है जो मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ। ये है हमारा फ्रेम, ठीक है, जे फ्रेम। यहाँ पे कुछ आइकॉन है, यहाँ पे कुछ टाइटल है, और यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन है, क्रॉस बटन है, ठीक है। इसकी जो विड्थ है दैट इज़ 300 पिक्सल जो हमने सेट की हुई है, और इसकी जो हाइट है दैट इज़ ऑल्सो 300 पिक्सल, तो ये भी हमने सेट किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि पहले यहाँ लिखा हुआ आ जाए एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ आ जाए। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक लेबल बनाना होगा। तो ये मेरे लिए L1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ लिखा आ जाए फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ लिखा आ जाए सेकंड नंबर, यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड हो, यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड हो, फिर यहाँ पर एक बटन होनी चाहिए जिस पे लिखा हो ऐड, और उसके बाद जो रिज़ल्ट है सम इज़ जो भी आएगा वो यहाँ प्रिंट होना चाहिए। तो इसमें आप जज करिए कि कितने कंपोनेंट्स। तो ये जो सबसे पहले एडिशन ऑफ 2 नंबर्स लिखा है ये एक लेबल है, इसको मैं L1 बोलूँगा। फिर फर्स्ट नंबर ये एक लेबल है, इसको मैं L2 बोलूँगा। फिर सेकंड नंबर ये जो लिखा हुआ है इसको मैं L3 बोलूँगा, और जहाँ रिज़ल्ट प्रिंट कराऊँगा सम इज़, इसको मैं L4 बोलूँगा। इसलिए मैंने 4 ये बना लिया। इसके अलावा 2 टेक्स्ट फील्ड्स हैं, इसको मैं T1 बोल दूँगा और इसको मैं T2 बोलूँगा, ठीक है। और एक बटन है, ठीक है, इसको मैं बोल दूँगा B1। तो इतने कंपोनेंट्स मुझे स्क्रीन पे बनाना है। तो देखिए मैंने L1 से L4 तक ले लिया है लेबल। इसके बाद मैं ले लेता हूँ जे टेक्स्ट फील्ड। जे टेक्स्ट फील्ड के 2 रेफरेंस वेरिएबल बनाए, T1 T2। देन जे बटन, इसका एक बना रहा हूँ B1, ठीक है। तो ये जितने मुझे बनाने थे बना लिए, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि कंटेनर तो मैंने बना ही लिया है, एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही लिया है, सेट विजिबल वगैरह ये सब भी कर लिया। यहाँ उसके पहले लेकिन मैं
एक काम करता हूँ, JF डॉट सेट कंपोनेंट्स एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ये कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन अभी हमको बनाना है, यानी इसी क्लास के अंदर हम ये फंक्शन बना रहे हैं। थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। तो अब मैं ये कंस्ट्रक्टर्स मैंने बनाए हैं, उसके बाद मैं बना देता हूँ सेट कंपोनेंट्स फंक्शन। तो पब्लिक वॉइड सेट कंपोनेंट्स, ठीक है, और ये रहा। अब इसमें क्या कोडिंग करनी है, आप जानते हैं कि जैसे ही ये जो एग्जाम्पल क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब कंटेनर बन जाएगा, उसके बाद उस पर कंपोनेंट्स सेट करने हैं। तो पहले कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये क्या बनाया आपने, ये तो सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट थोड़ी बने। ऑब्जेक्ट्स तो अब बनाना है। L1 में असाइन करें न्यू J लेबल, तब जाके बनेगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस लेबल में आप कंस्ट्रक्टर में हम पास कर सकते हैं वो स्ट्रिंग जो कि उस लेबल में हम देखना चाहते हैं। हालांकि हम कंस्ट्रक्टर में ना पास करें तो बाद में हम सेट टेक्स्ट फंक्शन से भी टेक्स्ट सेट कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं कंस्ट्रक्टर में ही पास कर रहा हूँ। मैंने पास किया एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। ऐसे ही L2 बनाता हूँ, न्यू J लेबल, और इसमें पास कर देता हूँ फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से L3 न्यू J लेबल, सेकंड नंबर, ठीक है। L4 में रिजल्ट अभी नहीं दिखेगा, जब बटन पे क्लिक कर दूंगा 2 नंबर एंटर होंगे, बटन पे क्लिक करूंगा तब रिजल्ट दिखेगा। तो फिलहाल इसको बना ज़रूर ले रहा हूं मैं, पर इसमें कोई टेक्स्ट अभी डिस्प्ले नहीं करूंगा। तो J लेबल और एम्प्टी पैरेंथेसिस, ठीक है। तो हमने कितने ऑब्जेक्ट्स बना लिए, हमने 4 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। इसके बाद T1 J टेक्स्ट फील्ड, ये तो एम्प्टी रखना है। T2 J टेक्स्ट फील्ड, फिर B1 J बटन। इसमें कैप्शन रख लेता हूँ ऐड, तो ये कैप्शन के रूप में, बटन के कैप्शन के रूप में दिखाई देगा। तो ये हमने क्या करा, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स बना लिए। लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स अभी इस कंपोनेंट पे दिखाई नहीं देंगे, ये कंटेनर पे, सॉरी, ये कंटेनर पे अभी दिखाई नहीं देंगे। यानी जो कंटेनर आपने बनाया है उस पे ये कंपोनेंट्स अभी आए नहीं हैं। क्यों नहीं आए, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंटेनर पे उन्हें ऐड करें, कंटेनर पे उसे रखें। अभी कंपोनेंट तो बना लिया, पर कंटेनर पे आपको रखना है। ओके, कंटेनर पे कैसे रखते हैं, तो कंटेनर पे रखने के लिए फंक्शन होता है ऐड। अब मैं ऐड फंक्शन को देखिए बिना ऑब्जेक्ट डॉट लगाए कॉल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये फंक्शन किसका है। ऐड फंक्शन हर एक कंटेनर के पास होता है, मतलब जे फ्रेम के पास है, और हम जो एग्जाम्पल क्लास बना रहे हैं वो जे फ्रेम की चाइल्ड क्लास है। यस, तो हमारी चाइल्ड क्लास को पूरा हक है कि वो पेरेंट के किसी भी फंक्शन को कॉल करे। तो वो ऐड फंक्शन को कॉल कर रही है, और इसके अंदर मैं कंपोनेंट पास कर सकता हूँ, जैसे मैंने L1 पास कर दिया। अब आप ये बताइए, ये सेट कंपोनेंट्स फंक्शन को कॉल किसने किया था, ये कॉल किया था JF ने। JF क्या है, हमारी एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट जो कि कंटेनर है। तो फिर इसी ऑब्जेक्ट के लिए ये ऐड फंक्शन कॉल हुआ है, क्योंकि सेट कंपोनेंट्स के अंदर लाइन लिख रहा हूँ, और सेट कंपोनेंट्स को अगर JF ने कॉल किया है तो ऐड फंक्शन भी JF के लिए ही चल रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है इस कंटेनर पे L1 आ गया होगा। इसके बाद ऐड करता हूँ T1, उसके बाद नहीं L2, उसके बाद ऐड करता हूँ T1, उसके बाद ऐड करता हूँ L3, उसके बाद ऐड करता हूँ T2, उसके बाद ऐड करता हूँ B1, और उसके बाद ऐड करता हूँ L4, ठीक है। ये मैंने सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया, यानी अब ये कंटेनर पे आ गए होंगे। एक बार रन करके देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो पहले मैंने इसको कंपाइल किया, अब इसको रन करता हूँ।
ओके, अरे लेकिन इस पे तो कोई कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पे कोई कंपोनेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कंपोनेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपने इस फंक्शन को तो कॉल किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन इन कंपोनेंट्स का अभी आपने ना तो पोजीशन डिसाइड करी है, ना इसकी डायमेंशन डिसाइड करी है। पर पोजीशन डायमेंशन हम क्यों डिसाइड करें? यस, ज़रूरी है, क्योंकि हम इन्हें अपनी मनचाही जगह पर दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स यहीं दिखाई दे, फर्स्ट नंबर यहाँ दिखाए, यानी इस स्क्रीन पे हम इसकी पोजीशन डिसाइड करना चाहते हैं। तो अगर पोजीशन डिसाइड करना चाहते हैं तो ये पोजीशन मिलाकर ये क्या कहला रहा है? अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द कंटेनर। इसको हम बोलते हैं लेआउट। तो लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट होता है फ्लो लेआउट, और मैं वो लेआउट नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कौन सा लेआउट? कोई सा भी लेआउट नहीं, मैं खुद सेट करूँ पोजीशन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा सेट लेआउट नल। ये क्या करेगा? ये लेआउट को नल कर देगा। मतलब कोई डिफ़ॉल्ट लेआउट इसमें वर्क नहीं करेगा। अच्छा, तो क्या इससे अब दोबारा रन करूँगा तो कुछ फ़र्क आएगा? देखिए, कोई फ़र्क नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि भाई अभी आपने लेआउट नल किया है, लेकिन किसी भी एलिमेंट की पोजीशन तय नहीं करी है। पोजीशन कैसे तय करते हैं? तो जैसे L1 डॉट सेट बाउंड्स एक फंक्शन है जिसमें 4 आर्ग्यूमेंट्स पास होती हैं। ये मैंने किसके लिए कॉल किया? L1 के लिए। L1 मतलब पहला लेबल जिसमें लिखा है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे मैं 4 आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ। पहले 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं पोजीशन x, y, ये पिक्सल्स में। अब आप जानते हैं 300 पिक्सल है। डायग्राम में देखिए 300 पिक्सल। अब यहाँ जहाँ से एडिशन ऑफ टू नंबर्स दिखाई दे रहा है आपको शुरुआत, ये जगह कौन सी है? इस जगह के बारे में समझिए। ये जगह यहाँ से कितने डिस्टेंस पे और टॉप से कितने डिस्टेंस पे? तो हम मान लेते हैं 50-50, ठीक है, 50 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 50 फ्रॉम द टॉप। तो मैं यहाँ पर पास करता हूँ 50 पिक्सल और इसकी टोटल विड्थ कर देता हूँ 100 पिक्सल और इसकी हाइट कर देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, अब चला के देखते हैं अब हमें दिखाई देता है या नहीं। देखिए एडिशन ऑफ 2, अरे इतना सा क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपने इसकी विड्थ रखी है 100 पिक्सल। इसकी विड्थ आपको बढ़ानी चाहिए, तो विड्थ बढ़ा देते हैं। 100 पिक्सल की जगह हम इसको कर देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है, और इसी प्रकार से अभी दूसरे कंपोनेंट्स का भी डायमेंशन और पोजीशन डिसाइड करनी है। तो हमने लिखा L2 डॉट सेट बाउंड्स। अब ये थोड़ा सा आपको मैथ्स लगाना होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50, 80, 100, 20। फिर T1 डॉट सेट बाउंड्स, मैं एक की पोजीशन सेट कर रहा हूँ। मैंने लिखा 150 एंड 80, 100, 20। अभी इतने पे मैं आपको रन करके बताता हूँ कि क्या स्टेटस है। ओके, देखिए एडिशन ऑफ टू नंबर्स की आपको दिखाई दे रहा है। ये 50 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट एंड 50 पिक्सल फ्रॉम द टॉप। इसके बाद ये 50 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट, 80 पिक्सल फ्रॉम द टॉप, और इसकी टोटल वेट है 100। और इसकी पोजीशन क्या थी? 150 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट एंड 80 पिक्सल फ्रॉम द टॉप, और इसकी टोटल वेट 100 पिक्सल। इसी तरीके से सेकंड नंबर इसके नीचे आएगा। मतलब आपको जो अगला लेबल है L3, उसकी पोजीशन सेट करनी है। सेट बाउंड्स, उसमें मैंने लिखा 50, हम ले लेते हैं 130, राइट, और 100, 20। इसी तरीके से T2 सेट बाउंड्स, इसकी पोजीशन हो जाएगी 150, 130, 100, 20।
तो पहली दो वैल्यू हैं x, y, फिर आखिरी दो वैल्यूज़ हैं विड्थ, हाइट, यानी 100 पिक्सल की विड्थ है और 20 पिक्सल हाइट है। अच्छा, इसी तरीके से बटन को भी सेट करना है, तो b1 डॉट सेट बाउंड्स, और इसमें हम लिखते हैं 50 या 50 से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 80 ले लेता हूँ। और इसकी हाइट कितनी ले लेनी चाहिए, 180 कर देता हूँ। और विड्थ कितनी कर दूँ, 100 पिक्सल और 20 इसकी हाइट। इसी तरीके से L4 अभी कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी उसमें कुछ कंटेंट मैंने रखा नहीं है, वो तो जब रिज़ल्ट आएगा तब रखूँगा, पर फिलहाल इसको सेट ज़रूर कर देता हूँ। 50, 180 प्लस 20, 200, 210, 240 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको 200, 20, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से रन करता हूँ। ओके, हमारी स्क्रीन पूरी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हमने कम से कम GUI तो बना लिया है, ग्राफिकल इंटरफेस तो बना लिया है। अब क्या बचता है, इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग को हम डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, लेकिन आपको ये स्क्रीन कैसे बनाते हैं इसका एक आइडिया लग गया है। तो आप इस कोडिंग को अच्छी तरीके से देखिए। कोई डाउट आते हैं तो आप डाउट कमेंट्स के ज़रिए भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा सभी के डाउट्स के रिप्लाई करने की। फिलहाल यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। क्या होता है कि कई बार आप मेरे जिस चैनल को देख रहे हैं इसके अलावा भी यूट्यूब में और भी चैनल्स हैं और उन सब पे भी वीडियोस हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। मे बी आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो पर आपको पता नहीं हो, तो आप इस साइट पे आइए, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। इनफैक्ट यहाँ पे सभी वीडियोस के लिंक है, तो आप यहीं पर आके डायरेक्टली क्लिक करेंगे और आपको वीडियो दिख जाएगा। तो C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज मिलेंगे आपको। वहाँ पे आपको सीक्वेंस की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कब कौन सा वीडियो देखना है वो सीक्वेंस भी वहाँ क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी इस साइट पे मिलेंगे। प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए वीडियोस भी इस साइट पे मिलेंगे। डेली इस साइट में एक नया वीडियो अपलोड होता है, साथ ही साथ सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो यदि आपको लगे कि ये बहुत वर्थ है, कई लोगों के काम का है, तो आप प्लीज़ अपने फेसबुक वॉल पे इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा उतना हमारा मकसद पूरा होगा। तो आप इसको फेसबुक पे अपने वॉल पे या तो इस वीडियो का लिंक पेस्ट कर दीजिए या इस वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दीजिए। थैंक यू।